For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Aman Shekhar sir with us, and he is the author of Manas Destiny, Tracing the Somrace Trails. Thank you so much, sir, for coming on our show. I am truly grateful कि आप हमारे show पर आए. Thank you, Gaurav, for inviting me. So, sir, before we proceed in the podcast and know much more about your book, about your upcoming projects and everything, I would request you to please introduce yourself so that our listeners can know much more about you, and do let us know how you started this writing journey. Sure. So, hi guys, this is Aman Shekhar. I'm born and brought up in Patna, Bihar. मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई सब यहीं पटना से हुई है, होम टाउन से. उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं चला गया था ग्रेटर नोएडा, एंड आफ्टर दैट 2014 से मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड लिखने का शौक मुझे था पहले से, लेकिन मुझे कभी कोई आइडिया नहीं आता था कि किस टॉपिक पे लिखूं. और लास्ट ईयर मैंने अपना एक रिजोल्यूशन रखा था कि हर हफ्ते एक बुक कंप्लीट करूंगा. और मेरा फेवरेट जॉनरा है मिथोलॉजिकल फिक्शन, लाइक अमित त्रिपाठी की है, केविन मिशेल की है, जिसमें कि मेरी फेवरेट है ये अक्षत गुप्ता की द हिडन हिंदू. तो जब मैं वो बुक पढ़ रहा था, और जब आप लोग भी जब कोई बुक पढ़ते हो या कोई मूवी देखते हो, तो आपके मन में आता है कि अगर यहाँ पे ये सीन होता तो थोड़ा ज्यादा मजा आता. फॉर एग्जाम्पल, जब अवेंजर्स एंड गेम आने वाला था तो लोगों को लगा था कि अपने अपने थ्योरी निकाल रहे थे कि ऐसा होता या ऐसा होता. तो जब मैं द हिडन हिंदू पढ़ रहा था तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे ये होता तो और ज्यादा मजा आता. तो ऐसा इतना मैंने मिथोलॉजिकल फिक्शन लास्ट ईयर बुक पढ़ा कि मुझे एक थीम मेरे दिमाग में आया कि शायद इससे बुक लिखा जा सकता है. तो थीम तो मेरे पास आ गया था, अब उसके अराउंड मुझे स्टोरी क्रिएट करना था. तो स्टोरी क्रिएट किया, और एक दो हफ्ते में मैंने जो बेसिक सब बना के उसको किंडल पे डाल दिया था, जो कि स्टार्टिंग में सिर्फ 50 या 60 पेज की थी. फिर जब मैंने खुद की किंडल को पढ़ा, मुझे लगा कि यार ये कुछ खास नहीं है, इसमें और अच्छा से इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे लिखते हैं, कैसे स्टोरी को मेंटेन करते हैं. एंड फिर कुछ बुक्स और मैंने पढ़े, और लास्ट में जाके 2 महीने और लगे मुझे, लेकिन मैं लिख दिया पूरा. So by the way sir, that was quite a tough decision कि मैं हर हफ्ते एक बुक फिनिश करूँगा. So काफ़ी बड़ी बात थी ये अपने आप में. And my next question to this podcast is sir, like you know, after listening to this podcast, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी ये जो बुक है मानस डेस्टिनी, इसको पढ़ना चाहेंगे. And as it is written कि मानस सीरीज बुक 1, ठीक है. So उन नए रीडर्स के लिए आप कुछ बता सकते हैं, like what they can expect from this book, कुछ इंसाइट वगैरह? ये उन्हें बहुत पसंद आएगा जो मिथोलॉजिकल फिक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं. जैसे कि हमारे हिंदी मिथोलॉजिकल में ही कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जिन्हें ये बताया जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं, लाइक परशुराम जी, अश्वत्थामा जी. तो आज भी जिंदा है, मतलब कि उन्हें हम आज के स्टोरीज पे मैच कर सकते हैं. जैसा कि द हिडन हिंदू एक बुक है अक्षत गुप्ता की, उसमें किया हुआ है. तो मैंने वही किया है इसमें. तो लास्ट में जाके मैंने इसमें फिर वही एक सस्पेंस ब्रेक कर दिया है. और अगला 2 बुक भी इसी के अराउंड रहेगा. तो मैंने जब किंडल निकाला था तो मैंने सोच लिया था कि जब तक 500+ बुक इंस्टॉल्स नहीं होंगे तब तक मैं इसका पेपर बैक वर्जन नहीं निकालूंगा. एंड इस मंथ में ही 500+ पहुंच चुका है. और मैंने पेपर बैक वर्जन के लिए स्टार्ट कर दिया है. तो इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक शायद पेपर बैक वर्जन भी आ जाएगा. ओके, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको. सो सर, लाइक ये जो पेपर बैक वर्जन आ जाएगा, एंड यू नो कुछ ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इनफैक्ट यू नो 500+ अगर डाउनलोड्स हो गए तो उससे ज़्यादा ही लोगों ने पढ़ा होगा इसे. So talking from their perspective, like what they can expect from the upcoming series, like you know ये सीरीज कब आने वाली है, या फिर इस सीरीज के अलावा भी आप कुछ अभी लिख रहे हैं, you want to try a bit on some other genres, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, like अभी क्या चल रहा है? ये सीरीज 3 बुक की रहेगी, और जिसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस साल के एंड तक मैं निकाल दूंगा.
ओके एंड जो उसका अभी नेक्स्ट पार्ट है उसका भी मैंने एक थीम रख रखा है कि कैसे इसको प्रोसीड करना है और कैसे कहाँ पे इसको खत्म करना है। तो नेक्स्ट ईयर एंड तक दोनों बुक खत्म हो जाएगी। ओके तो जब ये ट्रिलॉजी खत्म हो जाएगी तो मैं एक अलग एक बुक लिखने वाला हूँ। वो थोड़ा रोमांटिक नॉवल रहेगा। ओके ओके वो मे बी वो उसमें भी 5-6 महीने लग जाएंगे फिर। सो सर लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो होते हैं, जैसे वी आर अभी तक हम लोगों ने अपने एपिसोड पे अभी तक हम लोगों ने अपने एपिसोड पे मोर देन 190 प्लस ऑथर्स को फीचर कर लिया है, एंड वी आर इन कॉन्टैक्ट विद मोर देन 250 ऑथर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग एंड ट्राइंग टू बिल्ड अ सर्टेन पर्सनल ब्रांड, लाइक दे वांट टू बी नोन और रिमेंबर्ड एज अ सर्टेन जॉनरा हो गया, सर्टेन टाइप ऑफ ऑथर कि ठीक है इस ऑथर की बुक है तो ऐसी ही होगी। सो व्हेन इट कम्स टू यू, आज से लेट्स से 1-2 साल बाद अगर कोई आपकी ऑलरेडी पढ़ी हुई बुक्स को देखता है फिर बोलता है अच्छा ठीक है इट्स अ बुक बाय शेखर सर, तो उसके माइंड में क्या सडन थॉट आना चाहिए कि ठीक है अगर अमन शेखर सर की बुक है तो बुक ऐसी होनी चाहिए? यू नो कोई ऐसा सडन थॉट कभी इस बारे में सोचा है, इस स्ट्रैटेजी के बारे में? हाँ, आज से 2-3 साल बाद अगर जब मेरे तीनों बुक आ जाएगी और उसके बाद कोई बुक मैं रिलीज करता हूँ तो जब वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा थोड़ा ये हटके है, जिससे लग के थोड़ा फिक्शन ही क्रिएट करूंगा। मैं फिक्शन ही पे ज्यादा फोकस करता हूँ और थोड़ा मिथोलॉजिकल फिक्शन। एंड इवन जो मैं रोमांटिक मूवी जो नॉवेल लिखने वाला हूँ उसमें भी थोड़ा सा मैं ये डालने वाला हूँ। ओके थोड़ा नॉट मिथोलॉजिकल फिक्शन बट साइंस फिक्शन। ओके 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 तो मेरे बुक्स में लोग मिथोलॉजिकल फिक्शन एंड साइंस फिक्शन को ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay, definitely, sir. And so, sir, like, you know, after the first lockdown was over, the numbers of author got increased very rapidly. Like, you know, we have seen a kind of boom in this industry because, you know, in fact, publishing भी बहुत easy हो गई, KDP आ गया है, उसके बाद loss of literary agents, self publishing, बहुत सारी चीज़ें हो गई. So, as you have completed this journey and now you are on the other side of the river, I would like to ask you कि आपके हिसाब से अभी बुक को स्टैंड आउट कराना मार्केट में कितना मुश्किल हो गया है? लाइक यू नो बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर बीइंग पब्लिश्ड एवरी वीक, तो अपनी बुक को स्टैंड आउट कराना फिलहाल कैसा है मार्केट में, या कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, कैसा चल रहा है अभी? स्टैंड आउट कराना तो बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे कि अगर स्पेशली इन रोमांटिक नॉवल बुक में मैंने तो मिथोलॉजिकल फिक्शन लिखा था तो थोड़ा कुछ हटके बनाना था मुझे। आप कॉम्पिटिशन इसमें तो है बहुत सारी है, लेकिन जब मैंने बुक निकाला था तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी से कंपटीशन करना है। बस मेरा ये शौक था बुक लिखने का, तो मैंने बस लिख दिया था, ऐसा था। ओके सो आपका कोई पर्टिकुलर राइटिंग शेड्यूल है, लाइक एवरी डे यू डिवोट सम पर्टिकुलर आवर्स टू राइटिंग, और इट्स लाइक रैंडम कि कभी कोई थॉट आया तो फोन में डायरी में लिख लिया फिर बाद में बैठे उसे लिख रहे हैं? हाउ डज इट गोज विद यू? हाँ, कोई रैंडम थॉट आता है, कुछ आता है तो उसमें कॉपी पे लिखता जाता हूँ। जैसे सेकंड बुक के लिए जो मैं लिख रहा हूँ उसके मैं कुछ थीम्स लिखता जाता हूँ, और अभी तक उस पर स्टार्ट नहीं किया है लिखना। उसके लिए स्टार्ट करूंगा तो मैं थोड़ा आराम से बैठूंगा, 1-2 हफ्ते का लूंगा टाइम, तब मैं लिखूंगा। तब तक उसके लिए पहले मुझे पूरा नोट लिखना पड़ेगा। तो कम एटलीस्ट अभी तक शायद 8-9 पॉइंट हुए हैं, तो कम से कम 20-25 पॉइंट्स हो जाएंगे, तब मैं उसको बैठ के अरेंज करूंगा और लिखना स्टार्ट करूंगा। ओके सर, so as of now we have talked about your journey, about your upcoming projects and everything. Now coming to your personal life, like there must be a lot of moment जो आप टैग करते होंगे as the happiest moment of your life. So if you can share any one of them with us, then that would be really great. हैप्पीएस्ट मोमेंट तो आते रहते हैं जब भी कोई नई जॉब या कुछ नया चीज अचीव करता हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साथ साथ एक चेस प्लेयर भी हूँ। तो मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था जब मैं लॉकडाउन के पीरियड में ऑल ओवर द इंडिया थर्ड आया था। एक SMCA ऑर्गेनाइजेशन थी चेस की, उन्होंने ऑनलाइन इवेंट करवाया था। लॉकडाउन था तब सब ऑनलाइन ही चलता था, तो उसमें मैं थर्ड आया था। और 3 बार हुआ था, तो एक बार थर्ड आया था और 2 बार सेकंड आया था। तो वो एज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट। बिल्कुल that is something to be cherished, yeah, definitely sir. So now let's get back to the time जब आपने सुना कि ठीक है tomorrow your book will be live, ठीक है, everybody will be able to judge it, everybody will be able to read it on the basis of what you have written, what you thought. Basically you know authors को उनके writing के behalf पे ही जज किया जाता है, because that's what people think कि जो आप सोचते हो या आप लिखते हो। And so at that particular eve, like उससे एक दिन पहले वाली शाम में what was going on in your mind? Like आप relax थे, excited थे, आपने कुछ milestone सेट किए थे कि ठीक है मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरे बुक को इतना सोल्ड आउट होना पड़ेगा, इतनी कॉपियाँ बिकनी पड़ेंगी,
So what was going on in your mind at that time? रिलैक्स तो नहीं था, थोड़ा सा नर्वस था जरूर, हम्म क्योंकि ग्लोबल जब मैं पब्लिश कर रहा हूँ बुक, तो लोगों को मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने बुक दिया है। अब वो अगर पढ़ेंगे, डाउनलोड किए और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो या फिर जब भी मैं दोबारा कोई बुक लिखूंगा तो हम्म फिर से उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म तो नर्वसनेस तो थी मेरे दिमाग में, बहुत बहुत थी। इसलिए हम्म जब भी मैं शुरू के 2-3 हफ्ते तक तो मैंने बताया नहीं था लोगों को कि मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं खुद डाउनलोड करके उसको खुद से पढ़ता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो फिर से उसको कुछ रिन्यू करता था। फिर जब मैं खुद सेटिस्फाई हुआ, तब जाके मैंने फिर मेरा एक बचपन का ही दोस्त है सौरभ, वो भी खूब बुक पढ़ता है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको पढ़ाता हूँ, उससे फीडबैक लेता हूँ, और फिर जो कुछ भी होता है मुझे चेंजेस करने हो तो मैं करता हूँ। तो फिर वही मैंने किया फिर। ओके, सही है, ऐसे लोग भी होना लाइफ में जरूरी है, बिकॉज इस पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाए कि भाई अनबायस्ड ओपिनियन रहेगा। बिल्कुल, मैंने उसको दिया पढ़ने के लिए, और मैंने बोला कि बिना कोई ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा दोस्त ने हाँ लिखा है हाँ तो तुम हाँ अच्छा बताओ, हाँ, क्योंकि तुम बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, बता दिया और किसी और को दिया वो अच्छा नहीं बताया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप हम एक दूसरे को जानते हैं तो अच्छा ही बोलेंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बट बाद में फिर इनफैक्ट वो हमें आगे नहीं और पीछे ही ले जाते हैं, बिकॉज जब लोग फिर उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं बिल्कुल करते तो वो चीज़ें पीछे ही हो जाती हैं फिर। जी, इसलिए मैंने उसको बोले सब पूरा अनबायस्ड ओपिनियन देना, और उसने हाँ। दिया अच्छे से पूरा। फिर मैंने अच्छे से बैठ के उसको 1 महीना में फिर जितना भी एडिटिंग करना था फिर से किया उसको। डेफिनेटली सर, काफ़ी सच में अनबायस्ड दिया होगा तभी, बिकॉज 500 बुक्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं ऑलरेडी एंड वी आर इन द पेपर बैक एडिशन एज वेल। सो प्रोबेबली बिल्कुल। सर, माई लास्ट क्वेश्चन टू दिस पॉडकास्ट इज लाइक लेट्स से कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अगर कोई लिखना चाहे या फिर कि कोई अपना पहला ड्राफ्ट लैपटॉप में, डायरी में, कहीं भी उसने रखा हो और वो सोच रहा हो कि पब्लिश कैसे करें, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर दोज अपकमिंग ऑथर्स? पहले तो आप अपना स्टोरी कंप्लीट कर लीजिए, और अगर किसी को स्टोरी कंप्लीट करने में सोचना पड़ जा रहा है कि कैसे इसको करना है, मतलब लिखना कैसे स्टार्ट करें, तो आप कोई भी जो अभी आपका फेवरेट मूवी है उसका कोई एक पार्ट, कोई एक सीन ले लीजिए, उसको लिखने का ट्राई कीजिए। फिर धीरे धीरे जब आप लिखते जाओगे तब आपका लिखने का स्किल जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। एंड वंस आप पूरी तरह से अपना आपका स्टोरी कंप्लीट हो चुका है तो किंडल, अमेजन किंडल पे पब्लिश करना बहुत ही ईजी है। आपको 1-2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए। किंडल क्रिएट है, तो वो सारे चीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैंने ये जितना भी किंडल पे किया है या फिर अब जो पेपर बैक वर्जन निकालने वाला हूँ सब खुद से रिसर्च करके किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। ओके ओके ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, लाइक एक बार आप बुक को पब्लिश कर देते हैं, देन उसके बाद आपने मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की, अगर आप ये भी गाइड करते हैं, बिकॉज पब्लिश करना इज क्वाइट इजी, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग ना, वो काफ़ी टफ हो जाता है। मार्केटिंग के लिए भी मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोग मिले थे जिनका पेज था, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके बारे में कोई इंटरव्यू डाल दूंगा मैगजीन वगैरह में, तो मैंने उनको बोला था, तो वो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। They will तो मैंने instantly उनको contact you. Yeah. बिल्कुल, तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी तो कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा जब तक मेरा कोई प्रॉपर सेट ऑफ टारगेट अचीव नहीं हो जाए, जैसा कि 500 कॉपी जब तक किंडल का निकल ना जाए तब तक मैं पेपर बैक नहीं निकालूंगा। क्योंकि अगर मेरा इंटरव्यू आ भी गया, वो लोग अगर मुझे मार्केटिंग में प्रमोट कर भी रहे हैं, तो जब वो सर्च करेंगे मेरा नाम तो देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 रेटिंग है, तो उतना अच्छा इम्पैक्ट करेगा भी नहीं। बिल्कुल। अभी जब आप देखिएगा तो अराउंड 80-85 रेटिंग्स हो चुकी हैं। तो अब जब कोई नया बंदा मेरे नाम को सर्च करता है, मेरे बुक को सर्च करता है, तो देखेगा कि अच्छे खासे लोगों ने रेटिंग दे रखी है, तो ये अच्छा होगा। डेफिनेटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Aman Shekhar sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप just Amazon पे जहाँ पे सर्च करें अमन शेखर, या फिर आप सर्च कर सकते हैं मानस डेस्टिनी ट्रेसिंग द सोमरेस ट्रेल्स, सर की बुक आ जाएगी। ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले, जानने वाले के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much, Aman sir, for coming on our episode. It was my honor to be able to host it today. Thank you, Gaurav, for inviting me.